दोस्तों स्वागत है आपका फिर हमारे चैनल के इस नए न्यूज वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण सभी ब्रेकिंग न्यूज को, और इसके साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी के प्राइस और मौसम समाचार को भी। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में हम बताएंगे आपको कि क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हम जानेंगे किस दिन से ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जो लोग लॉकडाउन के दौरान भी फंसे हुए हैं उनके लिए कौन सी स्पेशल बस या ट्रेन चालू होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी खाते में हर महीने वाला 1000 रुपए नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि अब आपको बिना राशन कार्ड के भी कैसे राशन मुफ्त में 35 किलो चावल, 35 किलो आटा और 4 किलो दाल कैसे आपको मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो सरकार कौन सी सुविधा आपके लिए लेकर आई है, और भी जानेंगे दोस्तों बहुत सारी काम की और बड़ी खबरों को। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो भगा दिया तो आप सही जानकारी नहीं मिल पाएगी और जानकारी छूट जाएगी और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। जानेंगे सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं आज के पहले अपडेट को। शुरुआत करना चाहेंगे दोस्तों कोरोना वायरस के लेटेस्ट ताजा अपडेट से। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कोरोना वायरस से अब तक भारत में मरीजों की संख्या 21,700 हो चुकी है। और वहीं बात करें दोस्तों इससे होने वाले लोगों की मौतों के बारे में, तो इससे अब तक 686 लोगों की जान भी जा चुकी है। और वहीं दोस्तों इस बीमारी से अब तक 4335 लोग ठीक भी हो चुके हैं। चलिए जान लेते हैं आज के अगले समाचार को। सरकार ने सभी धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए लिया एक बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सिगरेट, गुटखा और शराब, इन तीनों चीजों के सेवन करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। हाल ही में दोस्तों कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि गुटखा, सिगरेट और शराब के लिए लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे कि दोस्तों लॉकडाउन का उल्लंघन भी हो रहा था और इसके साथ ही दोस्तों बीमारी के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ गए थे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक अहम फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सरकार अब निको च्युइंगम बेचेगी। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये निको च्युइंगम क्या है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि निको च्युइंगम एक ऐसा पदार्थ है कि जिन लोगों को बार बार सिगरेट पीने की तलब लगती है उन लोगों की मदद ये निको च्युइंगम करता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये निको च्युइंगम चबाने के बाद मुंह व्यस्त हो जाता है, जिससे कि दोस्तों सिगरेट पीने की तलब नहीं लगती है। तो जो लोग भी दोस्तों स्मोकिंग से परेशान है उन लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है स्मोकिंग छोड़ने का। चलिए जान लेते हैं आज के अगले खबर को। जन धन खाता धारकों को मिली बड़ी सौगात, अब हर महीने आएंगे इतने रुपए खाते में। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों के पास भी जन धन खाता है उन सभी लोगों के लिए सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि जिन लोगों के भी खाते जन धन योजना के तहत खोले गए हैं उन सभी लोगों के खाते में अगले महीने से 500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये गलती कर दी है तो आपके खाते में ये पैसे नहीं आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी ऐसी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अपने खाते की लंबे समय से देख रेख नहीं की है, यानी आप बैंक नहीं गए हैं या फिर उस खाते से आपने किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया पिछले कई महीनों से, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपका खाता जो है वो डीएक्टिवेट हो गया होगा, जिसके के कारण दोस्तों आपके खाते में ये पैसे नहीं भेजे जा पाएंगे। इसके लिए दोस्तों एक सरल उपाय है कि आप अपने बैंक पर जाकर और आप एक आवेदन लिखें और उस आवेदन को दोस्तों अपने बैंक मैनेजर के पास जमा कर दें, जिसके बाद दोस्तों आपका खाता दोबारा रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और इसके बाद दोस्तों सरकार के द्वारा दिए गए सारे पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की ओर। एलआईसी ने किया बड़ा अलर्ट जारी। अगर आपके पास भी ऐसे आते हैं कॉल तो हो जाइए सावधान, वरना डूब सकते हैं आपके सारे पैसे। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने एक अलर्ट जारी किया है। दरअसल दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से एलआईसी को इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि कोई एलआईसी का नाम लेकर उनके भोले भाले ग्राहकों के पास फोन कर रहा है और दोस्तों सारी गुप्त जानकारियां जो है वो सभी इकट्ठा कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एलआईसी ने अब एक अलर्ट जारी किया है और एलआईसी ने दोस्तों सभी यूजर्स को सावधान कर दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी एलआईसी के द्वारा कॉल किया जाता है एलआईसी कर्मचारी बन के, तो आप उसे अपनी कोई भी गुप्त जानकारी न दे, नहीं तो हो सकता है दोस्तों आपके सारे पैसे ठगी में चले जाएं और ऐसे में दोस्तों आप
बर्बाद हो सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन पर अपनी कोई भी जानकारी बिल्कुल न दें। जो भी कार्य दोस्तों आप अपने नजदीकी ऑफिस पर जाकर ही निपटाएं। चलिए जान लेते हैं आज के अगले ब्रेकिंग न्यूज को। कृषि लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि और आप भी एक किसान हैं और आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है, तो ऐसे में आपके लिए एक सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सभी किसानों के 2 लाख तक के ऋण को माफ कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों अब आपके सारे कृषि के लोन जो है वो माफ कर दिए गए हैं, यानी कि अब आपसे कोई भी पैसा मांगने नहीं आ सकता है। चलिए जान लेते हैं आज के अगले न्यूज को। भारत में सबसे पहले इन 2 जिलों में हटेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि भारत में फैली महामारी बीमारी कोरोना वायरस को देखते हुए पहले 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया था, लेकिन दोस्तों बाद में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए इस लॉकडाउन को अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके बाद दोस्तों ये तय किया गया कि लॉकडाउन जो है अब 3 मई को खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों 3 मई से पहले ही कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे लॉकडाउन को हटा दिया जाएगा। दरअसल ऐसा है दोस्तों कि इन जिलों में जो है वो एक भी केस नहीं पाए गए। ये 2 जिले जो हैं वो कोट्टम और इदुक्की हैं। प्रदेश सरकार ने इन दोनों जिलों से लॉकडाउन हटाने का अहम फैसला लिया है। हालांकि दोस्तों सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। चलिए दोस्तों आपको बता दें कौन कौन से काम जो है लॉकडाउन हटने के बाद शुरू हो जाएंगे और कौन कौन से लॉकडाउन हटने के बाद भी बंद रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे बॉर्डर यानी सीमा जो है पूरी तरह से सील रहेगी, यानी दूसरे जिले से दूसरे जिले में कोई नहीं जा पाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों पहले की तरह सभी भीड़ भाड़ वाले इलाके बंद रहेंगे, जैसे कि सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह वगैरह सभी इलाके बंद रहेंगे। लेकिन दोस्तों जिले के अंदर जो है वो कामकाज को शुरू कर दिया जाएगा, जैसे कि उद्योग धंधे, मसाले बनाने वाले कारोबार, वृक्षारोपण, बिजली के सभी कार्य और गैस एजेंसी के सभी कार्य, ये सभी चीजें शुरू हो जाएंगी। चलिए जान लेते हैं आज के अगले समाचार को। भारत में अब ये 3 कंपनियां बनाएंगी कोरोना वायरस का टीका, फंड से मिली मंजूरी। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। भारत, पाकिस्तान, इटली, अमेरिका जैसे देश में मौत के आंकड़े थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब इन्हीं सब चीजों को देखकर दोस्तों भारत में 3 बड़ी दवा की कंपनियों ने कोरोना वायरस का टीका बनाने का ऐलान कर दिया है और काम में जुट गई हैं। जी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे बायोटेक इंटरनेशनल, कैडिला हेल्थ केयर और सीरम इंस्टीट्यूट, ये तीनों कंपनियां हैं जो दोस्तों ये तीनों कंपनियां मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीका बनाएंगी। इन तीनों कंपनियों को दोस्तों केंद्र सरकार ने फंड की मंजूरी भी दे दी है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इन तीनों कंपनियों को फंड की मंजूरी मिलने के बाद इन तीनों कंपनियों ने जानकारी दी है कि वे जल्द ही कार्य को शुरू कर देंगी। हालांकि दोस्तों रिसर्च जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए जान लेते हैं आज के अगले ब्रेकिंग न्यूज को। SBI ने दिया बड़ा सौगात, सभी कस्टमर की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात दे दी है, जिसके बाद दोस्तों कस्टमर्स में खुशी का माहौल है। दरअसल दोस्तों अभी तक जो है अगर आप ATM से पैसे निकालने जाते थे और अगर आप महीने में 3 बार से अधिक ट्रांजैक्शन कर देते थे तो इसके बाद दोस्तों आपसे ATM कुछ चार्जेस वसूलता था और दोस्तों ये चार्जेस हर ट्रांजैक्शन पर लिए जाते थे। पैसे के हिसाब से जितनी मोटी रकम उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन शुल्क। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अब SBI ने इन सभी शुल्कों को माफ कर दिया है, यानी दोस्तों अगले 3 महीने यानी 30 जून तक अगर आप अपने ATM से पैसे निकालते हैं तो आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ SBI ने लागू किया। अब देखना ये है कि अब SBI के आने के बाद से कौन कौन से बैंक भी इस सेवा को लागू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि आप अधिकतर ट्रांजैक्शन जो है 5 से 8 बार तक ही कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं हम पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी के ताजा भाव के बारे में। लॉकडाउन के दौरान सोने के रेट में आई 1800 रुपए की गिरावट। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान सोने के रेट में जो है वो 1800 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दोस्तों चांदी के रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा दामों के बारे में। कच्चे तेलों के दामों में मामूली तेजी, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर। जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कच्चे तेलों की रेटों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दोस्तों इससे पेट्रोल और डीजल के मार्केट प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि दोस्तों पेट्रोल और डीजल के रेटों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी वेदर न्यूज के बारे में। तो दोस्तों आपको बताना मौसम विभाग ने अभी एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों आप तो देख ही रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार कई राज्यों में बारिश भी हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन दोस्तों अब मौसम विभाग ने एक हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें कि बताया है कि अगले 48 घंटों में घनघोर
वर्षा और तेज तूफान आ सकता है। तो दोस्तों आज का ये न्यूज वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए न्यूज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।